जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो उनका स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है, उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को जरूर ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं, तो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना और न चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी आइकॉन जरूर बताइएगा। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। भगवान सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उसे जल के आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं, उसे स्थान से भगवान सूर्य को देने वाला जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य क्रोधित हो जाते हैं। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य देव के इस मंत्र का करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान किया भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किया उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उसे कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र फैशन चल रहा है। प्लास्टिक का किसी भी तरह की चीजों से भगवान सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित न करें। इसके स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी उपाय न करें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपत्र का उपाय करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलते हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही भगवान सूर्य देव जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 बजे 5 बजे के समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय समझा जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, यहाँ आप जरूर कीजिए। अगर किसी भी तरह से किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो यह उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बेलपत्र डालना है और इस बेलपत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का पत्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता। तो थोड़े से अक्षत रोली और बेलपत्र डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है, आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पत्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें पत्र डालना है तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं।
तो आप दाल को एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है ए उ एम हम सूर्य नम। तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना भगवान सूर्य देव से कहे, थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसे आप 108 बार जाप कर सकते हैं। जरूर इस उपाय को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्त, तो आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताए। सूर्य को मजबूत करने हैं। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बाली होना। अगर हम जीवन में किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ जरूर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।